नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जेसी स्टॉक, ए प्रोग्राम ऑफ जेसीआई इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त, नेशनल ट्रेनर ऑफ जेसीआई, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच संजय आनंद। आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन एंड पार्टनर इन सैंकैम इंजीनियर्स। वी आर डीलिंग इन renewable energy. We are selling and installing solar systems and also into the electrical business. We also provide system solutions to various industries. आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है पर्सनल ग्रूमिंग। Before I start my talk, I would like to thank JCI and my senior trainers for giving me this wonderful opportunity to be the part of this unique program. Thank you so much JCI India. दोस्तों, जब आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे कि पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है और कब शुरू होती है, हर व्यक्ति का नजरिया इस बात पर अलग अलग होगा। सबकी अपनी अपनी राय होगी। कोई कहेगा कि स्कूल से शुरू होती है, कोई कहेगा कि ग्रूमिंग क्लासेस में होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा ये मानना है कि पर्सनल ग्रूमिंग की शुरुआत जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको महाभारत ग्रंथ के एक दृष्टांत का वर्णन करना चाहता हूँ। जब पांडवों को पता चला कि अगले दिन युद्ध में कौरव चक्रव्यूह की रचना करने वाले हैं, तब उनके खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि चक्रव्यूह भेदना तो सिर्फ अर्जुन को आता था और वो उस समय वहां मौजूद नहीं थे। तभी अभिमन्यु वहां पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है और उसके 6 द्वार भेदने आते हैं, 7वां मुझे नहीं आता। तब सबको ये आश्चर्य हुआ कि सबसे छोटा योद्धा भला ये इतनी बड़ी कला कैसे जानता है। तब अभिमन्यु ने बताया, जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब उनके पिता अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बताई थी। परंतु अभी अर्जुन 6 द्वार भेदना ही बता पाए थे कि उनकी माताजी को निद्रा आ गई और वो सो गई, और उनके पिताजी ने उनको वो चक्रव्यूह भेदने की विधि बताना बंद कर दिया। इसलिए अभिमन्यु को 7वां द्वार भेदना नहीं आता है। आगे आप जानते ही हैं कि क्या हुआ। अभिमन्यु ये जानते हुए भी कि उनको 7वां द्वार भेदना नहीं आता है, वो युद्ध के लिए गए और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये तो बात हुई पौराणिक काल की। लेकिन आज आधुनिक समय में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने गर्भवती महिलाओं पर बहुत सी रिसर्च की है। जैसे कि उनको डिफरेंट टाइप के वीडियोस दिखाए गए, म्यूजिक सुनाया गया। यहाँ पर उन्होंने पाया कि इन सब बातों का प्रभाव जो बच्चा माँ के गर्भ में है उस पर पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज के रूम में सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं और उन लेडीज को कहा जाता है कि अब अच्छी अच्छी बातें पढ़ें, अच्छी अच्छी किस्से सुने, अच्छी बातों में ध्यान लगाए, जिससे कि आने वाले बच्चे पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े और वो अच्छे संस्कार लेकर पैदा हो। इसे वैसे गर्भ संस्कार भी कहते हैं। दोस्तों, इन सब बातों से ये प्रूव हो जाता है कि बच्चे की पर्सनल ग्रूमिंग माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो मित्रों, ग्रूमिंग की पहली सीढ़ी तो माँ का गर्भ है। ये वह गर्भावस्था है जिसमें कि माँ के पेट में बच्चा सीखना शुरू कर देता है। जब आप बात करते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है उसको बोलना सिखाया जाता है, बड़े छोटों से बात करने का तरीका सिखाया जाता है, खाना पीना सिखाया जाता है, क्या अच्छा है क्या खराब है, इस विषय में चाहे इशारों से या बोलकर या समझाकर बताया जाता है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो बचपन से सीखने का सिलसिला शुरू होता है वो हमारी अंतिम सांस तक चलता रहता है। ये तो हुई बात शिशुकाल की ग्रूमिंग की। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है। आजकल बच्चों का एडमिशन प्ले ग्रुप में करवाया जाता है। प्ले ग्रुप में जब बच्चा जाता है तो उसे वहाँ पर बोलना, उठना, बैठना, अपने साथियों के साथ में बात करना सिखाया जाता है। कैसे आपस में मिलकर बात खाते हैं, कैसे गेम खेलते हैं, कैसे टीम वर्क होता है। छोटी छोटी बातों को सिखाने के लिए उनको टीचर्स वहाँ पर होती हैं।
फ्रेंड्स, आजकल तो वैसे ही न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। जहाँ बच्चा घर में अकेला होता है, वो वहीं स्कूल में जब बहुत से उसको साथी मिलते हैं तो वहाँ पर वो सीखता है कि कैसे इतने लोगों से मिल करके रहा जाए, बात की जाए, खाया जाए या टीम वर्क किया जाए। उसके बाद वो बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में उसे ज़्यादा साथी मिलते हैं, ज़्यादा टीचर्स मिलते हैं। प्ले ग्रुप में जहाँ एक टीचर होती है, यहाँ पर बहुत से टीचर्स आते हैं। बच्चा सीखता है कैसे बहुत से ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स, ज्ञान स्कूली शिक्षा का उत्पाद नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए आजीवन प्रयास करना पड़ता है। विद्या बनाम ज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे अलग अलग चीजें हैं। विद्या केवल जानना है, ज्ञान हालांकि इसके लिए अधिक समझ और यह निर्धारित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है कि कुछ स्थितियों में कौन से तथ्य प्रासंगिक हैं। बुद्धि ज्ञान लेती है और उसे अंतर्दृष्टि के साथ लागू करती है। पर्सनल ग्रूमिंग भी, माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के कॉलेज जाता है, कॉलेज में आजकल पढ़ाई के दौरान बहुत बच्चों को बहुत से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें भी सिखाई जाती हैं। दोस्तों, पर्सनल ग्रूमिंग हमारे जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं उनके द्वारा भी की जाती है। हम कई बार अपने दोस्तों से बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। मतलब अगर ड्रेसिंग सेंस नहीं मालूम है तो दोस्तों को देखकर आ जाता है। कई बार दोस्तों को अच्छी तरह से बात करते हुए देख करके, सलीके से बात करते हुए देखकर हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग में पर्सनल केयर भी एक ज़रूरी पार्ट होता है, जैसे बॉडी केयर। डेली बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी पर्सन। इफ़ यू आर ए मेल, देन आपके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए। इफ़ यू आर ए फीमेल एंड लॉन्ग नेल्स रखने का शौक है तो इनकी शेप एंड फाइलिंग शुड बी वेरी प्रॉपर। मेल के हेयर्स शुड बी प्रॉपरली कट एंड ड्रेस्ड होने चाहिए। एंड फीमेल जैसा भी स्टाइल रखना चाहें, बट शुड कॉम्प्लीमेंट टू देयर ड्रेस एंड ओकेजन। ड्रेसिंग सेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर पर्सनल ग्रूमिंग। ड्रेस हमेशा वह पहननी चाहिए जो आपको सूट करे एंड उस ओकेजन को सूट करे, या जहां पर आप पहन रही हैं या पहन रहे हैं। जैसे हम अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में बहुत सी जगह पर एक यूनिफॉर्म डिसाइडेड होती है और आपको वही पहनकर जाना होता है। लेकिन जहां पर ड्रेस कोड नहीं है, वहां आप मेल हैं तो नीट आयरन ट्राउजर एंड शर्ट। जहां स्पेसिफाइड ना हो तो अवॉइड वेयरिंग टाई विदाउट कोट। एंड इफ यू वांट, you can wear coat and pant with tie with proper shoes, like brown shoes with brown color की family के shades के साथ, and grey, blue, black color की family के clothes के साथ you should wear black shoes. Belt should be matching with shoes, like अगर brown आपने shoes पहना है तो brown belt जाएगी और पैंट के साथ उसकी मैचिंग सॉक्स जाएंगे। अगर आपने ब्लैक शू पहना है तो ब्लैक बेल्ट जाएगी और सॉक्स जो जिस कलर की आप ट्राउजर पहन रहे हैं उसके मैचिंग जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, मेल जो सॉक्स पहनते हैं लेंथ में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे आपका बॉडी पार्ट ना दिखे। वो अगेंस्ट एटिकेट्स एंड मैनर्स होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे लेडीज़ की। इन केस ऑफ ladies, they can wear neat ironed sari, salwar suit in Indian dresses and smart formal trouser with shirt. Else they can wear trouser with coat. If they want to wear western dress, female should not wear short dresses and avoid wearing skirts in the offices. Of course, footwear should be worn according to dress. Avoid wearing high heels in the offices. Means
ऑफिस में उस ड्रेस को पहनकर जाना चाहिए जिससे कि आपकी पोजीशन का एहसास होता है, और साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति को भी ये मालूम होना चाहिए कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से बात कर रहा है। इस प्रकार से जब हम पार्टीज में जाते हैं तो हर तरह के फंक्शन की ड्रेस अलग अलग तरह की होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड ए कॉकटेल पार्टी, देन टक्सीडोज with bow tie for male, and for female smart party gowns are preferable. Likewise, every occasion or party should be attended with proper sense of clothing. मित्रों, ड्रेसिंग सेंस आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। जब आप ड्रेस पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, किस शैली में पहनते हैं, तो सामने वाले पर भी आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप फ्लैम्बॉयंट बने हुए हैं तो आपको आमतौर पर कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। इसलिए पर्सनल ग्रूमिंग में ड्रेसिंग सेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टॉकिंग मैनर्स की। बातचीत करने का तरीका हमारी पर्सनल ग्रूमिंग को दर्शाता है। हाउ वी टॉक एट होम, it will be altogether different at our workplaces. ऑफिस में हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, अपने कलीग से कैसे बात कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं, और अपने बॉस से कैसे बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी बड़े छोटे का ध्यान रखकर बात की जाती है। आपकी आवाज़ का स्तर निर्धारित होता है। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना एटिकेट के खिलाफ है। इसलिए दोस्तों, ऑफिस में एटिकेट आपके पर्सनल ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। फ्रेंड्स, वॉकिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। आपके चलने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से लोग जब चलते हैं तो उनके फुटवेयर बहुत आवाज़ करते हैं। ये बहुत से लोग अपने पैर घसीट के चलते हैं, जो कि आमतौर पर लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। यह भी अच्छे मैनर्स में नहीं आता है। ध्यान रखें, जब चलें तो कोशिश करिए कि आपके जूते बिल्कुल आवाज़ ना करें, आपके फुटवेयर बिल्कुल आवाज़ ना करें, और आप शांतिपूर्वक चलें। फिर हम बात करेंगे ईटिंग मैनर्स की। दोस्तों, हम लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं। अच्छे मैनर्स, अच्छे एटिकेट्स एक अच्छी ग्रूमिंग को दर्शाता है। हम लोग घर में कुछ खा रहे हैं, ऑफिस में कुछ खा रहे हैं, या किसी पार्टी में कुछ खा रहे हो या पी रहे हो, तो हमारे मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये प्रोहिबिटेड है। हम लोग कई बार किसी ऑफिशियल डिनर में जाते हैं या हाई सोसाइटी डिनर में जाते हैं या लंच में या मील में इनवाइट किए जाते हैं, किसी भी प्रकार का हो, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा टेबल मैनर्स की। केवल कुछ लोग ही टेबल में लगी हुई कटलरी को देखकर समझ पाते हैं कि कितने कोर्स का मील सर्व होने वाला है। इसलिए आप जब भी किसी पार्टी में जाएं तो उसके पहले थोड़े से टेबल मैनर्स की तैयारी कर लें। आप ये पढ़ लें, आपके ये चीज़ें बहुत सी अवेलेबल हैं। इसकी प्रिपरेशन कर लेने से आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सिचुएशन नहीं होगी। फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों को मिला करके, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम बड़े बड़े काम करके ले जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग का फ़ायदा क्या होता है। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, अच्छे से सलीके से सूट टू ओकेजन कपड़े पहनते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस हर जगह पर बहुत अच्छी होती है। आपको टेबल मैनर्स आते हैं तो सोसाइटी में आपको कहीं भी किसी भी पार्टी में जाने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है। आप पार्टी की जान भी बन जाते हैं, पार्टी की शान भी बन जाते हैं। सेकेंडली, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में अच्छी है
आपके अंदर आत्मविश्वास भरती है, तो आपको एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसमें कि आपके सफल होने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की। पर्सनल ग्रूमिंग आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध करवाता है, बिकॉज व्हेन यू मूव इन सोसाइटी एंड इफ यू आर ए बिजनेसमैन, you get very good business through your relations and contacts. And if you are in job and you are well groomed, well qualified person, then corporate always prefer those persons who can represent their company. इससे आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिलती है, बहुत सारी प्रमोशन मिलती है, और उसके साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है, पोजीशन भी मिलती है। जो हमारे पास ज्ञान है पर्सनल ग्रूमिंग के रूप में, उसका फ्लेवर एजुकेशन में मिलाकर अपने लिए परफेक्ट डिश तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर शिक्षा के साथ ज्ञान भी है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं और आप मंजिल के पास नहीं जाते, बल्कि मंजिल खुद चल के आपके पास आती है। अगर रास्ते बनाने हैं, मंजिलों को पास लाना है, तो पर्सनल ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक के इस चर्चा को समाप्त करूं, मैं JCI इंडिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जहां मैं डिफरेंट लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम सीख करके नेशनल ट्रेनर बना और मेरे अंदर ये स्किल्स डेवलप हो सके। JCI इंडिया हैज टेकन अस to a new heights of success and happiness. Thanks JCI India. Friends, thank you very much. This is Sanjay Anand signing off and wish you all good luck. Thank you so much.